नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह से आपको खबरें पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की राजस्थान की वो बड़ी खबरें। राजस्थान के करीब 14 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी आरजेएचएस स्कीम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव आने वाला समय बताएगा कि ये उचित रहा या अनुचित रहा, क्योंकि कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों में आक्रोश है इस नए मॉडल को लेकर, लेकिन कहीं पर भी कोई इसकी चर्चा नहीं की जा रही और इन पर होने वाले जो कर्मचारी इनसे नाराजगी बता रहे हैं उनका कहीं पर भी कोई तर्क या चर्चा के लिए कहीं पर भी कोई मंच नहीं। राज्य सरकार इस योजना को बीमा मॉडल पर ले जाने की तैयारी कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है तो इलाज का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। अभी इस योजना में सरकार सीधे अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स को भुगतान करती है और कर्मचारी पेंशनर्स को कैशलेस इलाज मिलता है। कर्मचारी संगठनों से राय मांगी तो उन्होंने इसका विरोध जताया। उनका कहना है कि कर्मचारी हर महीने योजना में योगदान देते हैं, ऐसे में बीमा कंपनियों को देना ठीक नहीं। कर्मचारियों की आशंका है कि बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, जो कि उन पर अधिकतर आरोप लगते हैं कि 50 से 60% तक बीमा कंपनियां क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। कागजी प्रक्रिया और शर्तें बढ़ा सकती है, इलाज पर लिमिट तय हो सकती है, मरीज को हर बार अप्रूवल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। आरजेएचएस योजना में कहीं पर भी अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, लेकिन इस तरह से अप्रूवल भी उसको हर बार गुजरना पड़ेगा। आप भी अवश्य कमेंट करके बताएं कि क्या नई आरजेएचएस योजना सही होगी या गलत होगी। राजस्थान सरकार ने बुधवार को 65 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। 41 नए जिलों के गठन के बाद पहली बार एक साथ 25 जिलों में नए कलेक्टर लगाए गए हैं। काफी समय से खाली चल रहे नागौर और खेरथल तिजारा में भी कलेक्टरों की तैनाती कर दी गई है। जयपुर कलेक्टर को भी सीएमओ में अदला बदली की गई है। खाड़ी देशों में सालाना 50,000 टन बीकानेरी भुजिया समेत अन्य आइटम्स जाते हैं, लेकिन युद्ध के कारण करीब 100 कंटेनर निर्यात ठप हो गया है। एक कंटेनर में 25 टन माल आता है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितने कंटेनर में राजस्थान का बीकानेरी भुजिया माल फंसा हुआ है। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी कि किस तरह से उनको नुकसान हो रहा है, किस तरह से बेरोजगार होने की संभावना है। आप मीडिया पर कोई दूसरी ही खबरें देखेंगी, चुनावी खबरें आप अधिक देखेंगे, बजाय इसके कि आप लोग बेरोजगार हो रहे हैं, आपका बच्चा बेरोजगार हो रहा है, लेकिन इसकी कहीं पर भी कोई खबर देखने को नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 का शिविरा पंचांग जारी कर दिया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में 10 दिन की कटौती की गई है, जबकि शीतकालीन अवकाश की छुट्टियां जनवरी में होगी। सत्र में 237 कार्य दिवस रहेंगे, 69 अवकाश, 52 रविवार, 4 शैक्षिक सम्मेलन के अवकाश और एक हेड मास्टर की ओर से घोषित अवकाश सहित कुल 126 छुट्टियां रहेगी। 2 दिन कलेक्टर भी अवकाश घोषित कर सकेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर में और वार्षिक परीक्षा मार्च में होगी। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन जोधपुर ने एक सर्कुलर जारी कर बच्चों से जुड़े पोक्सो में सुनवाई करने वाले प्रदेश की पोक्सो कोर्ट व जेजे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बच्चों के अनुकूल सहज व सरल माहौल देने के लिए एक पहल की है। हाईकोर्ट प्रशासन ने इसके जरिए पोक्सो कोर्ट व जेजे बोर्ड के जज, वकीलों व लोक अभियोजकों को कोर्ट की परंपरागत यूनिफॉर्म पहनने से छूट दी है। हाईकोर्ट प्रशासन ने यह निर्णय एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा की पहल पर लिया है। हाईकोर्ट प्रशासन ने माना कि सख्त औपचारिक यूनिफॉर्म होने से बच्चों के मन में डर या असहजता पैदा कर सकती है। राजधानी जयपुर में पर्यटन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए जयपुर पुलिस अब एक हाईटेक ऐप बनाने जा रही है। पुलिस का पिंक गार्ड ऐप, एक क्लिक पर मैप गाइड और इमरजेंसी मदद मिल सकेगी। जयपुर में ही अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या, शिक्षक ने की खुदकुशी। अंतर्राष्ट्रीय हालातों का असर अब हवाई सेवाओं पर भी साफ नजर आ रहा है। अमेरिकी ईरानी जंग में जयपुर से दुबई फ्लाइट 32 दिन से रद्द हो रही है। इससे विदेश जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
डॉलर इंडेक्स में आई गिरावट से सोना चांदी में चमक लौट आई है। इसके चलते बुधवार को जयपुर में एक ही दिन में सोना 3,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 12,000 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो गई। हालांकि पिछले एक सप्ताह में सोना 3.5% और चांदी 2.49% महंगी हुई है। जयपुर से बड़ी खबर, सुस्त पुलिस सोती रहती है, आम जन त्रस्त है, मगर बदमाश आश्वस्त है कि पुलिस जब तक एक्टिव होगी वह टॉप गियर में फरार हो जाएंगे। हमारी सुपर पुलिसिंग का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 36 घंटे में बेखौफ बदमाश फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक से महज 21 किलोमीटर इलाके में 4 चैन छीनकर पुलिस को चैलेंज देते हैं और आम जनता का चैन छीन लेते हैं। शुरुआत मंगलवार सुबह 6 बजे वैशाली नगर के क्वींस रोड पर जिम के बाहर खड़ी महिला के गले से चैन तोड़कर करते हैं। बुधवार को बजाज नगर, जवाहर सर्किल और शिप्रा पथ थाना क्षेत्र में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। यानी बेखौफ बदमाश आम जनता का छीन लेते हैं चैन, लेकिन आम जनता मीडिया पर कोई दूसरी ही चर्चा देखती है। उधर औपचारिकता निभाने के लिए PHQ के आदेशों की पालना में लगी पुलिस 70 पॉइंट्स पर 3 घंटे तक नाकाबंदी करती है। पीक टाइम में चेकिंग के चक्कर में शहर की रफ्तार धीमी हो गई। चैन स्नेचर तो नहीं मिले, मगर जाम में लोगों का चैन छीनता नजर आ रहा है। जाम भी चैन छीनेगा और चैन स्नेचिंग वाले भी चैन छीनेंगे। अब देखना ये कि आम जनता को राहत कब मिलती है। जयपुर में अब 43 सरकारी कॉलेज हो गए। बजट घोषणा के अनुरूप कॉलेज आयुक्तालय ने बुधवार को इसी सत्र से धौला में भी कॉलेज शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। मार्च में बैक टू बैक 5 पश्चिमी विक्षोभ ने जहां गर्मी का पारा उतार दिया, मौसम का कुछ ऐसा ही मिजाज अप्रैल के शुरुआती 2 हफ्ते में भी रहेगा। पहले 2 हफ्ते आंधी बारिश, आखिरी में 42 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। यानी इस अप्रैल में भी पारा कम चढ़ेगा और गर्मी कम सताएगी। जिस थाना इलाके में ड्रग्स मिलेगी उसके SHO पर होगी कार्रवाई। इलाके ड्रग्स फ्री रखें तो राज्य स्तर पर सम्मान होगा। ड्रग्स तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए जयपुर रेंज में चलाए गए एंटी वेनम के तहत 15 दिन में 229 कार्रवाई की गई। सबसे ज्यादा सीकर और जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस ने 49 कार्रवाई की है। प्रदेश में स्टूडेंट में ड्रग का नशा बढ़ रहा है, बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है ताकि जयपुर रेंज प्रदेश में मॉडल रेंज बन सके। नशे के एडिक्ट हो चुके लोगों से नशा छुड़ाने के लिए जन सहयोग से हाईटेक नशा मुक्ति स्थापित किया जाएगा, यह कहना है राहुल प्रकाश, रेंज IG जयपुर का। जयपुर निगम की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। सुशीलपुरा जयपुर में निगम ने सड़क बनाने के दौरान सीवरेज और पानी की लाइन तोड़ दी। इससे सीवरेज का गंदा पानी घरों में सप्लाई होने से बच्चे बीमार पड़ गए। सूचना पर जैसे ही विधायक गोपाल शर्मा मौके पर पहुंचे तो स्थानीय महिलाओं ने घेर लिया और खूब खरी खोटी सुनाई। महिलाओं ने कहा कि हम 1 महीने से गंदा पानी पी रहे हैं और आप भी पीजिए। इसके बाद विधायक शर्मा ने पानी को सूंघा और गिलास को एक तरफ कर दिया। वहीं बुधवार को पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इलाके में नई सड़क निर्माण के नाम पर अच्छी भली सड़क को लोगों के विरोध के बावजूद तोड़ दिया। इस कारण सीवरेज और पानी की लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई। उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परिणाम तो जारी कर दिया, लेकिन 25 से अधिक ऐसे सरकारी और निजी स्कूल हैं जिनके सभी विद्यार्थियों का परिणाम रोक लिया गया। परिणाम जारी होने के बाद इन स्कूलों के विद्यार्थी परिणाम के लिए परेशान होते रहे, लेकिन उन्हें स्कूल संचालक नहीं बता पा रहे थे कि परिणाम क्यों रोका गया। कारण भी नहीं बताया है। पिंक सिटी प्रेस क्लब प्रबंध कार्यकारिणी 2026-27 के चुनाव में मुकेश मीणा अध्यक्ष और राजकुमार शर्मा जकड़ी महासचिव निर्वाचित हुए। आज 12:30 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब में शपथ ग्रहण आयोजित होगा। गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के नए अभियान के पहले दिन प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई सियासी हमले किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में इस बार मृत लोग वोट डालेंगे। कथित फर्जी वोटर लिस्ट पर डोटासरा ने कहा कि 50% फर्जी वोटों के बूते सरकार चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने दावा किया कि सरकार जानबूझकर जनवरी 2025 की पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाना चाहती है। जब फरवरी 2026 की फाइनल लिस्ट आ चुकी है तो फिर भी सरकार पुरानी लिस्ट क्यों थामे हुए है।
जनवरी 2025 की लिस्ट में लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो या तो फर्जी हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है। क्या सरकार फर्जी वोटों के दम पर जीतना चाहती है? डोटासरा ने कांग्रेस के महीने भर के कार्यक्रम का ऐलान किया। बोले 1 से 7 अप्रैल तक मंडल स्तर पर ग्राम पंचायतों और वार्डों के गठन होंगे। 8 से 14 अप्रैल तक जिला और विधानसभा स्तर पर ब्लॉक वाइज संगठन को सक्रिय करेंगे। 15 से 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश की रिपोर्ट लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट से आने वाले समय में प्रदेश के कई इलाकों में पानी की किल्लत काफी हद तक कम हो सकेगी। राम जल सेतु लिंक डीपीआर का तकनीकी परीक्षण पूरा, अब फंडिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। वहीं महिला अपराधों की जांच 60 दिन में पूरी करें। स्मार्ट पुलिसिंग से लोगों को SMS अलर्ट भेजे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने महिलाओं से जुड़े अपराधों का 60 दिन में निस्तारण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक FIR की स्थिति 2 माह में अपडेट करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय टेबल टेनिस में राजस्थान की जोड़ी ने जीता रजत पदक। गांधीधाम कच्छ गुजरात में आयोजित UTT 87वीं इंटर स्टेट सब जूनियर एवं कैडेट नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। सूदखोरों से तंग आकर एक व्यक्ति के आत्महत्या करने का मामला सामने आया। लोसल कस्बे के वार्ड 9 यानी झुंझुनू की खबर। 57 वर्षीय चिकनलाल ने आत्महत्या कर ली। पीड़ित के मोबाइल कवर में एक सुसाइड नोट मिला है। मामले में पीड़ित ने 15 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसके 45 लाख रुपए चुकाने पर भी आरोपी धमकी दे रहा था। इससे 5 जनों पर कर्ज चुकाने के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सूदखोरों से तंग आ पीड़ित ने दी जान। 15 लाख के 45 लाख रुपए देने पर भी सूदखोरों का नहीं भरा मन। इस पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं और उन सूदखोरों के खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि परिवार इस या आने वाले समय में इस तरह से सूदखोरों से आम जनता को राहत मिल सके। आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम रहेगी। सालासर में लक्ष्मी मेला आज। मेहंदीपुर बालाजी में आज हनुमान जन्मोत्सव की धूम। वहीं वीर हनुमान जी मंदिर में 11 क्विंटल फूलों से की भव्य सजावट। राजस्थान की SI भर्ती 2025 की परीक्षा को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2021 की भर्ती में भाग ले चुके अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र दायर किया है। सूरजमल मीणा की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर आज सुनवाई होगी। जयपुर में युवा साथी केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ युवा करियर, नौकरी, पढ़ाई और अन्य तनाव से जुड़ी समस्याएं बेझिझक साझा कर सकेंगे। राजस्थान सरकार की युवा बोर्ड ने युवाओं के लिए यह केंद्र तैयार किया। युवाओं की सबसे बड़ी परेशानी करियर, नौकरी और पढ़ाई को माना जाता है। ऐसे में यह केंद्र उन्हें सही मार्गदर्शन देगा और उनकी समस्याओं का समाधान भी करेगा। यानी युवा साथी केंद्र तो इन करियर और मार्गदर्शन देगा, लेकिन मीडिया पर कहीं पर भी इनकी कोई चर्चा नहीं होती है। करियर, नौकरी, पढ़ाई, इस पर कहीं पर भी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।